मोस्ट वेलकम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो मैंने फोर्थ चैप्टर का जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उसमें आपने कुछ डेरिवेशंस देखे थे, पोटेंशियल का अपने डेफिनेशन भी देखा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ डेफिनेशन, वहाँ पे डेफिनेशन हम देखेंगे, उसके एडवांटेज देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मैथ के वीडियोस चाहते हैं तो मेरे नए चैनल पे कॉन्सेप्ट मैथ वाला कॉन्सेप्ट नाम से जो मेरा चैनल चल रहा है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैथ के कॉन्सेप्ट मिलते हैं, केवल मैथ के, और इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के वीडियोज़ ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपको चैनल को ढूंढने में परेशानी हो रही है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस मैसेज आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, विभवांतर जो होता है, मैंने आपको विभव के बारे में बताया है। अगर आप पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो मैंने फिर उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसको कहते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना होता, पोटेंशियल अगर विभवांतर है, तभी आप किसी भी युक्ति को, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को चला सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तभी चलते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर किसी युक्ति में यानी उपकरण में केवल विभव उत्पन्न होता है तो विभव उत्पन्न होने से धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धारा तभी प्रवाहित होगी जब उसके टर्मिनल्स के बीच यानी प्लस और माइनस के बीच कुछ विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका हम डिफिनीशन सीखते हैं। मान लीजिए एक मैंने चार्ज लिया है Q, जिसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था, एक चार्ज जो होता है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है, ये एक चार्ज था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस Q आवेश के कारण मैं एक अन्य आवेश को ला रहा हूं जिसको टेस्टिंग चार्ज कहते हैं, Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक मैं अन्य आवेश ला रहा हूं। इस परीक्षण आवेश को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक, यहाँ से A से मैं कहाँ तक ला रहा हूँ, B तक ला रहा हूँ। इस अनंत से बिंदु A से लेकर बिंदु B तक लाया हूँ मैं। फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, किसी टेस्टिंग चार्ज को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा, वर्क जो करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानेंगे, विभवांतर। फिर से एक बार और डिफिनीशन समझ लीजिए। प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम विभवांतर कहेंगे, जिसको हम डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं। और डेल्टा V इक्वल टू, मान लीजिए बिंदु A तक लाने में इस आवेश को विभव उत्पन्न हुआ VA और बिंदु B तक लाने में विभव उत्पन्न हुआ VB। तो जो डेल्टा V होता है वो VB माइनस VA, क्योंकि Q0 यहाँ तक B तक आएगा तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो VB, और यहाँ पर ये आएगा तो VA। तो यहाँ पर मैंने वही बताया, किसी प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, W/Q0। लेकिन यहाँ पर जो कार्य करना पड़ेगा वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VA। आई थिंक आप समझ गए होंगे विभवांतर क्या होता है। विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में, जबकि जो विभव होता है वो अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। तो अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। जबकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उनके विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। इसके लिए भी मैं वही फार्मूला यूज करूंगा, मात्रक वही होगा, डायमेंशन उसका वही होगा। तो यहाँ पर मात्रक जूल और पर कूलम। तो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आवश्यक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि अगर मान लीजिए, अगर मैंने ग्लास में पानी रखा है, 2 ग्लासेस हैं, एक ग्लास में पानी का जो लेवल है वो थोड़ा ऊंचा है
और दूसरे वाले ग्लास में पानी का लेवल जो है वो थोड़ा कम है। तो अगर मैं इसको एक पाइप से लिंक करता हूँ, वेरी सिंपल, अगर एक पाइप से लिंक करता हूँ तो क्या होगा स्टूडेंट, जब तक इस ग्लास के लेवल दोनों के सेम ना हो जाए तब तक इस पाइप में एक वाटर फ्लो होगा जिसको हम जलधारा कहते हैं। और ये जलधारा तब तक प्रवाहित होगी जब तक दोनों के लेवल इक्वल ना हो जाए, यानी लेवल में डिफरेंस होगा, ऊंचाई में जो अंतर होगा उसके कारण हमको मिलती है जलधारा। और जैसे ही ऊंचाइयाँ बराबर हो जाती हैं दोनों ग्लास के पानियों की तो यहाँ पर जलधारा रुक जाती है। ठीक वैसे ही अगर मेरे पास कोई बैटरी है, सपोज मैं एक बैटरी एग्जांपल लेता हूँ और उसमें दो टर्मिनल लिए गए हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, और इससे एक नया इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए कोई जोड़ा गया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जोड़ी गई है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति तभी वर्क करेगी जब इन दोनों टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इसका पोटेंशियल +10 है और इसका पोटेंशियल -10 है तब ये बल्ब जलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उस समय जो हो जाएगा 10 - 10, तो ये हो जाएगा 10 - 10 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला कुछ, तो यहाँ पर ये बल्ब जलेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। लेकिन अगर दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, यानी अगर मान लीजिए ये +10 है और ये भी +10 हो गया, प्लस टर्मिनल में ही प्लस टर्मिनल से ऐड कर दिया, तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो जाते हैं तो बल्ब जलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 10 - 10 यानी 0। अब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं वर्क करेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो ये डिफरेंस होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो आई थिंक आप इसके फार्मूले को भी समझे होंगे। यूनिट सेम होता है, जो पोटेंशियल का यूनिट होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, दोनों सेम है। और इसका आपने कुछ फिजिकल एग्जाम्पल भी देखा है। अब हम आइए एक न्यूमेरिकल के साथ इससे रूबरू होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे सामने एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत ही आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस पे से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे आपको हिंदी बोलना ज़रूरी है। आप अपने डेली रूटीन में विदाउट हिंदी आप सर्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में ही लेके आता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको, ताकि सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी सीखें और यूपी बोर्ड वाले जो भी बोर्ड के अनदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी सीखें। तो एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई में भी अप्लीकेबल हैं और बाकी के बोर्ड में भी अप्लीकेबल हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हम सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हिंदी में पढ़ाया जा रहा है तो हम नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल आप सीख पाएंगे। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट करके लिखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 50 वोल्ट का, जिनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 0.5 मीटर, और लिखा गया है 2 कूलम यानी 2 कूलम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको किया गया कार्य ज्ञात करना है। यानी एक चार्ज है 2 कूलम का, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, हम सोल्यूशन इसका बहुत इजी तरीके से करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि न्यूमेरिकल अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा आपको। तो क्या लिखा है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर 2 आवेश हैं। तो चूंकि डिस्टेंस से हमको यहाँ पे रिलेशन कोई नहीं है तो मैं पहले लिख लूँगा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जो स्टूडेंट दिया है वो दे दिया है, जिसको मैं डेल्टा भी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 50 वोल्ट, और दिया है 2 कूलम का चार्ज है, यानी Q की वैल्यू दे दिया है 2 कूलम। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द वर्क डन, W की वैल्यू पूछा है। तो जैसा कि आपको मैंने अभी भी बताया था कि डेल्टा भी जो होता है वो W/Q होता है, W/Q, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमको पोटेंशियल मिलता है उसी का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन मैंने फाइंड कर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लूँगा। तो चूंकि हमको यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, वर्क डन ही पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो डेल्टा भी हमको W निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा भी इंटू Q। अब चूंकि जो वैल्यूज दिए गए हैं मैं उसको रख लूँगा, तो 50 इंटू Q की वैल्यू 2, तो W की वैल्यू जो हो जाएगी 100, और ये जो वर्क का यूनिट होता है जूल, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो वर्क जो हो जाएगा 100 जूल, यानी एक चार्ज को जो दोनों एक दूसरे से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर जो है इसका 50 वोल्ट है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमको 0.5 मीटर लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो अलग अलग सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, लाइक डाइपोल के लिए एक्सियल और नॉन एक्सियल पोजीशन में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, डे टू डे आप क्लास अटेंड करिए। जिसको बहुत लंबा क्लास अटेंड करना है वो मेरे प्लेलिस्ट को सर्च करें, वहाँ पे सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन मिलेंगे। आप उसको कंटिन्यू पढ़ के 1 घंटा 2 घंटा जितना आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पूरे दिन का पर डे 50 to 20 मिनट देते हैं, 25 मिनट देते हैं, तो आप फिजिक्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कंटिन्यू स्टडी जरूरी है। ये नहीं कि हम आज एक दिन पढ़ें और 4 घंटा पढ़ लिए फिर 1 हफ्ता का रेस्ट कर लिए, तो ऐसे स्टडी नहीं हो सकती है। कंटिन्यू स्टडी वो आपके लिए यूजफुल होगी। तो थैंक्स, आई होप आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। अगर अच्छे समझ रहे होंगे तो लाइक तो कर ही दिए होंगे। इस मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।